तारीख है 20 मई 2026। हमारा टॉपिक चल रहा है एंजॉय योर लाइफ फियरलेसली। निर्दयता के साथ में अपने जीवन को खुशी के साथ में जियो, मगर किसके आधार पे? ज्ञान के आधार पे, ज्ञान की क्लैरिटी के आधार पे। एंड कल बहुत अच्छा हमारा डिस्कशन चल रहा है। तो बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भी किया पर्सनल इस पे कि दीदी आपने कल मेडिटेशन के लिए बोला कि मेडिटेशन में शांति का अनुभव नहीं होता, हमारा मन शांत मेडिटेशन में नहीं होता है। कब होता है? एक्चुअली मैं ये कहना चाहती थी कि मेडिटेशन करने से आपका मन शांत नहीं होगा। हम मेडिटेशन में जो आपकी सोच चलती है, थॉट्स चलते हैं, उन थॉट्स को जब तक तुम आंसर नहीं करोगे, रिप्लाई नहीं करोगे, आपको शांति का अनुभव नहीं होगा। आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन में करते क्या हो? ये मेरा सवाल होता है। बोलते मेडिटेशन हमको शांति का अनुभव हुआ। कैसे अनुभव हुआ? अभी कल जैसे मुनि बहन ने भी शेयर किया, उनको कैसे होता है कि उनके जो प्रश्न चलते हैं दिमाग में, उसका जब आंसर आ जाता है तो उनका मन शांति महसूस करता है कि यस, मैं इसी की खोज कर रही थी, इसी खोज का मुझे उसका उत्तर मिला है। इवन वैष्णवी बहन ने भी वही बात कही। उनके बहुत संकल्प चलते थे और जैसे जैसे वो बाबा से कनेक्ट हुई, संकल्पों के आंसर मिलते गए और उनका उस चीज के लिए जिसके लिए संकल्प चले उसका आंसर मिला। एंड वहाँ पे उस क्वेश्चन के लिए मन शांत हुआ, है ना। तो शांति का अनुभव मेडिटेशन में कब होता है? जो चीजें हम लेकर बैठते हैं, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बहुत सारा टेंशन होता है, उस टेंशन से हम भागने के लिए मेडिटेशन में भागते हैं। घर का तनाव वाला वातावरण हो, रिश्तों का तनाव वाला वातावरण हो, फाइनेंशियल तनाव, समाज का तनाव, जो भी तनाव हो, उससे भागकर हम सोचते हैं कि भाई मेडिटेशन करेंगे तो हम इस तनाव से मुक्त हो जाएंगे। मैं ऐसा किसको अनुभव हुआ कि मेडिटेशन में क्या जो तुमने किया जिससे आपको तनाव से मुक्त हो गए हो, या मेडिटेशन में बैठे तो सिर्फ एक बोलते ना भ्रम में रहने की कोशिश की कि हम शांत हो गए, हम शांत हो गए। अभी मेडिटेशन कर रहे तो हम शांति महसूस कर रहे हैं। क्या ये बुद्धि से महसूसता थी या वाकई में तुम जो टेंशन लेकर बैठे थे उससे तुम्हें मुक्ति मिल गई? फर्क है दोनों में। उन फर्क की बात मैं कर रही थी कल मेडिटेशन के लिए। योग से, योग बल से विकर्म विनाश करना जो बाबा बोलता है वो ऐसे कि तुम्हारे जो प्रश्नों के उत्तर है, अगर वहाँ पे तुम्हें उसके आंसर मिलते हैं तो तुम्हारे मन को शांति मिलती है। एंड योग बल से विकर्म विनाश करने का मतलब है जब जो तुम प्रकाश सेवा करते हो, संकल्प सेवा करते हो, उससे विकर्म विनाश करना पड़ते हैं। तो ये दो का मेरे को कल बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि दीदी आप प्लीज एक बार वापस से समझाना ये बात को। क्या अभी क्लियर है आप सभी को? योग से या मेडिटेशन में बैठ के आप शांत नहीं होते, आपको शांति आपके प्रश्नों के उत्तर से मिलती है। उस डर के डर से जब मुक्त होते हो, डर से निकलने का जब रास्ता मिलता है तब आपका मन शांत होता है। नहीं तो मेडिटेशन कर लो, दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, आपको तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आपको उसके सॉल्यूशन नजर नहीं आएंगे। ठीक है? और किसी को कुछ इसके लिए पूछना है? कोई भी डाउट है इसको लेके? क्योंकि बहुत बार हम सोचते हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, अब मन को शांति मिलेगी, अब मन को शांति मिलेगी। हम ये बहुत गम में जीते हैं कि हमारा मन शांत हो गया। मगर क्या वाकई में आपका मन शांत हुआ? ये चेक करो आप कभी। मन की शांति का मतलब क्या है ये समझना जरूरी है। शांति महसूस करना, शांति का अर्थ क्या है अपने जीवन में, उसको महसूस करना, तब आपको समझ में आएगा कि शांति मतलब क्या। ठीक है?
वो अनुभव जिस जिसको होगा ना, जैसे मोनी बहन ने भी शेयर किया, वैष्णवी बहन ने भी शेयर किया, तो मैं समझ सकती हूँ कि शांति का अर्थ उनको समझ में आया है। ऐसे ही जिस वक्त आपको शांति का अर्थ समझ में आए, अपना अनुभव शेयर करना जरूर। वह योग में बैठने से या बाबा को याद करने से तुम्हें शांति का अनुभव नहीं हो सकता। बाबा को याद करने से बाबा तुम्हें वो वजह बताएगा कि तुम अशांत क्यों है, और अशांत होने की वजह, और फिर उसका सोल्यूशन भी बाबा बताएगा। जब तक तुम उसको प्रैक्टिकल में यूज नहीं करोगे, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। अभी आते हैं हम वापस से शशिकला बहन के क्वेश्चन पे। हाँ? समाज में जब जाते हैं, गैदरिंग्स में जाते हैं, हमारे बच्चे जो होते हैं, हाँ, कभी कभी बहुत मिसबिहेव करते हैं हमारे ही रिलेटिव्स के साथ में, जिस वजह से हमें ये डर लगता है कि कहीं हमारे रिलेशन खराब न हो जाए, हाँ? हमारे बच्चों के मिसबिहेवियर की वजह से। तो वो प्रॉब्लम्स को किस तरह टैकल करना है, बच्चों को समझाना है या लोगों को बोलना है कि अरे नहीं आज उसका मूड खराब है, इसके लिए वो अपने इसमें बोल दिया, वो मीन नहीं कर रहा था आपको बोलने के लिए, आप लोगों को समझाने जाओगे। हाँ? उनका क्वेश्चन वो था, उनको बहुत ऑकवर्ड फील होता है, उनको नहीं, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को, या खुद के बच्चे जब समाज में जब जाते हैं, गैदरिंग्स में जाते हैं, शादी ब्याह बर्थडे पार्टी पिकनिक्स वगैरह, एंड जब बच्चे कभी मिसबिहेव करते हैं तो माँ बाप को ऑकवर्ड फील होता है। क्या ऑकवर्ड फील होना चाहिए या नहीं चाहिए, मैं ये समझना चाहती हूँ आप सबसे। हाँ? बच्चे अगर मिसबिहेव करते हैं गैदरिंग में, तो क्या माँ बाप ने ऑकवर्ड फील होना चाहिए या नहीं चाहिए, या उन्होंने लेट गो कर देना चाहिए कि नहीं वो तो बच्चा है छोड़ दो, क्या करना चाहिए? मेरे साथ ये बहुत होता है ना, तो मैं तो उसको ऐसे ही देखती हूँ, साक्षी भाव से देखती हूँ। तो बस आप कुछ बोलते नहीं हो, उसको कुछ रास्ता कुछ दिखाते नहीं नहीं। बोलती नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो बोलने का जो है वो हो गया, बोलने का टाइम पाठ खत्म खत्म हो हो गया गया है, आपका। हो गया है। So I can't do that anymore. Even if I tell very subtly, I have to tell. He will get wise, वो वायलेंट हो जाएगी। So I very subtly I will tell. ठीक है। I just go on observing, that's all. And I even asked them last time, how you were sitting in front of all those people and still you did not greet them or smile at them, or didn't you feel awkward? Then he told me I became sort of detached. I became detached. I don't want to do anything with anyone. I became detached. I don't want, that's what he told me. वेरी नाइस। आपने जो बताया वो सच्चाई के साथ बताया, आपने आपका रोल भी बताया। अभी सिचुएशन को कैसे टैकल करना है ये भी मैं बताऊंगी, जो बाबा ने मूल्यों में ही बताया है। ठीक है, हम जब मूल्य अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा सारा रास्ता बाबा ने वहीं पे सोल्यूशन दिया भी है। मैं और भी सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या उनके साथ में ऐसी कभी घटनाएं घटी है, किसी और के बच्चे ने आपका इंसल्ट किया हो या मिसबिहेव किया एंड आपका ऐसा मन दुखी हुआ हो किसी के बिहेवियर की वजह से, या आपके बच्चों ने आपको ऐसी कोई सिचुएशन में डाल दी हो मिसबिहेव करके? अच्छा, ये प्रॉब्लम जनरली किसी के साथ नहीं है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। कोई बोलना चाहता है? हाँ जी। हाँ दीदी, ये मैंने इससे पहले आपसे क्रिटिसिज्म वाला शेयर किया था ना, तो समवेयर मेरा भाई जो है ना उसके साथ भी यही प्रॉब्लम होता है। कल हम घर से निकले यहाँ वापस पुणे आने के लिए, तो मैंने मिस कर दिया था वो चीज, मतलब जो भी कुछ हुआ था, बट वो रास्ते में उसकी आधे रास्ते तक मम्मी से बहस चल रही थी, चिढ़ गया था वो बहुत ज्यादा। ही फेल्ट कि मम्मी हमेशा इंसल्ट करती है रिलेटिव्स के सामने उसकी, उसे वो चीज नहीं पसंद आती। मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या हुआ था, तो मैं वो बता नहीं पाऊंगी, बट बहुत बहुत छोटा सा सिनेरियो था, और कोई और मोस्टली उसके साथ ये हुआ तो वो चिढ़ जाता है बहुत ज्यादा। अब पॉइंट ऐसा है कि एक्सेप्टेंस भी नहीं है, रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, एंड अदर फैमिली मेंबर्स जो है ना
वो ज्ञान में नहीं चलते हैं। मुझे वो बार बार करेक्शन, बार बार वो जो बोल रहा था ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप हमेशा हमारी इंसल्ट करते हो ये वो, तो मुझे नहीं पता। बस मैंने उसको बोला कि छोड़ ना भाई, तेरे को पता है ना कि अपने साथ हमेशा ऐसा ही होता है, तो तू उस चीज को एक्सेप्ट कर, क्योंकि तकलीफ तेरे को हो रही है। तो उसने बोला हाँ, बोले फिर मेरे को परेशानी होती है, ये लोग ऐसे करते हैं। तो लास्ट टाइम भी हम गए थे तो थोड़ा सा कुछ ऐसा ही सिनेरियो हुआ था, उसका पापा का और फिर जो भी जितने भी लोग वहाँ थे, एंड इस बार मम्मी के साथ। तो अब मतलब जो भी आप आंसर करोगे विदाउट ज्ञान वाले पर्सन के लिए, तो मैं उसको समझाऊंगी ये चीज। मैं आपको एक बात बताती हूँ वैष्णवी बहन, कि विदाउट ज्ञान, जिनको ज्ञान है, मतलब बाबा की नॉलेज है, मुरली सुनी है, या जिन्होंने मुरली नहीं भी सुनी है, आम दुनिया में बाबा जो हमें मुरली में सिखाता है ना, वही ज्ञान, हाँ, जो ज्ञान में नहीं है उनके लिए भी वही चीज होती है। अभी जो हम कर रहे हैं, सच्चे के साथ चलो, झूठ मत बोलो, ईमानदार रहो, ये बाबा हमें ज्ञान में सिखाता है। तो क्या नॉर्मल लाइफ में हमें नहीं सिखाया जाता? स्कूल्स में हमारे माँ बाप से, हमारे परिजनों से, क्या ये मालूम नहीं है हमें? वही बात बाबा भी मुरली में हमें सिखाता है ना। अभी जो ज्ञान में नहीं है, अभी जैसे आपके भाई ज्ञान में नहीं है, तो उनको जो सीखना है, अभी ये उनको जो रास्ता दिखाने वाले हैं, वही बाबा मुरली में भी बताते हैं, वही आम दुनिया में भी है। मैं बताऊंगी जरूर वो बात। ये प्रॉब्लम आती है इमेज कॉन्शियस को लेकर। हाँ, आपका भाई का एज क्या है? 27 या 28 समथिंग। मैं कहा ना मैच्योरिटी लेवल। हाँ, इनका भी मैच्योर हुए हैं। आज भी कुछ हुआ घर में, तो फिर इनकी बहस चल रही थी और वो चिढ़ गया। फिर वो मम्मी को बोलता है आप कौन होते हो मेरे को बताने वाले। तो वो ना फुल मैच्योर्ड हुए हैं और मैच्योरिटी में जा रहे हैं। तो वो जो संगम में है ना टाइम, ये नासमझी वाला टाइम है। तो अभी यहाँ पे वो बहुत इमेज कॉन्शियस होते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने एक इमेज बना के रखी हुई है और मम्मी उनको दुनिया के सामने अनाड़ी बता रही है या ना समझ बता रही है, या इसको कुछ समझ में नहीं आता कि किस तरह से करना है। तो उनको ऐसा लगता है कि वो मम्मी उनका इंसल्ट करा रही है लोगों के सामने। हाँ, तो ये वो जो इमेज कॉन्शियस होते हैं इसको लेकर कि मेरी इमेज, मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी लोगों के सामने। दिस इज कॉल्ड अनमैच्योर्ड। ये वो जो है ना 25 से 30 के बीच वाला पीरियड, वो ये वाला है। तो इसमें मम्मी को कैसे डील करना चाहिए आप ये भी बताना। शी इज लिसनिंग टू दिस क्लास। ओके, तो इस सिचुएशन को लेके मैं शशिकला पे को मैं बता रही हूँ कि ये सिचुएशन जब आती है कि हम फर्स्ट थिंग तो कभी भी अपने बच्चों की कमियां लोगों के सामने मत बताओ। ये हमें ध्यान रखना है। या अगर बताना भी है तो किस तरह से आप बताओगे। अभी बाबा के ही मुरली के आधार से मैं बाबा की ही मुरली के पॉइंट को लेकर बताती हूँ कि बाबा हमारे अंदर की भी कमियां कितनी खूबी से, इसको बोलते हैं ना, जो कलाएं जो बाबा बोलता है 16 कलाएं, उनमें से जो कला जो होती है ना, बताने की, बात करने की कला जो होती है, वो एक कला। तो अगर हमको बताना भी है, और बाबा बोलता है झूठ भी नहीं बोलना है, गलत जगह पे साथ भी नहीं देना, भले वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो, अगर उसने गलती की है तो उसको बताना भी है। अभी हम भी सब बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा हमारी गलतियां, हमारी कमियां किस तरह से बताता है। क्या किसी ने नोटिस किया है मुरली में? कोई बताएगा वो मुरली के पॉइंट? मिस्टेक करने के बाद आपको रियलाइज होता है। दीदी मिस्टेक करने से पहले आप लोग मीन्स यू आर नॉट अवेयर, जिसे बाबा बोलते हैं। बार बार वही मिस्टेक करते हैं। और बाबा कहते हैं कि अगर मिस्टेक कर भी दिए तो फिर आप उस चीज को एक्सेप्ट करो। बाबा को बता दो, उससे मतलब जो 50% तक का चुप्पू हो जाता है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि ज्ञान में आने के बाद 1 का 100 गुना मिलेगा करके। और बाबा बोलते हैं कि कोई भी कमी हो उसको हमें बोलना नहीं है, बाबा को बोलो। उसका जो उसने कुछ खराब किया है वो उसको कभी टोकना नहीं, बाबा को बोलना, बाबा को बोल दो, वो उसको नहीं बोलना।
ओके दीदी वो हाँ बाबा हमें सिखाते हैं कि पहले विशेषता बोलो उनकी, फिर बाद में उनको समझाओ करके। यस यस नीलम मैम। हाँ जी दीदी, ओम शांति। वो बाबा ने यही पहले बोला है कि पहले बच्चे को कुछ भी गलती अगर उस बच्चे में है तो पहले उसको उसके गुणों, अरे तुम बहुत विशेष आत्मा हो, ऐसे ऐसे करके उसको बहुत पहले उसको अच्छे से उसकी अप्रिसिएशन करो। अप्रिसिएशन जब होगा तो तब उसके बाद फिर वो उसको बच्चे को धीरे से उसकी कमी बताओ, बेटा थोड़ा सा इसको ऐसे संभाल लो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत साइलेंटली, बहुत हम्बली उसको बोलेंगे। चूहा एक्चुअली बाद में काटता है, ऐसे उसको। रामरतन बहन, आप यहाँ पे बात कर रहे हो क्या? दीदी जैसे बताया ना कि चूहा फूंक मार के फिर वो करता है। हाँ बाबा ने कहता है फिर काटता है। हाँ यस, उसको कहते हैं लफ्ज देख कर ज्ञान समझाओ, है ना, कि सामने वाले को हर्ट भी नहीं हो और उसको बातें समझ में भी आए। मगर बाबा जैसे ही हमारे साथ रूबरू होते हैं तो हमें सबसे पहले अगर हमारी कमियां, हमारा ये जो विकारी वृत्ति है या कुछ भी है अगर दिखाना है तो बाबा ने कैसे बताया हमें कि बच्चों आप है ना बहुत प्यारे दिखते हो, आप पहले देवी देवता स्वरूप था तुम्हारा, है अभी आपको वैसा ही बनना है। कितने युक्ति से बाबा ने बताया हमें कि आपका पहले देवी देवता का स्वरूप था, बहुत सुंदर दिखते थे, अभी फिर से आपको वैसा बनना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी आप वैसे नहीं हो। कभी ये नोटिस किया बाबा की बातों को? कितने प्यार से बाबा ने बताया तो अभी नहीं हो तो देवी देवता स्वरूप में क्या है, तो देवी देवता कैसे दिखते हैं? अष्टगुण, अष्ट शक्तियाँ, सतोगुणी, 16 कलाएं संपूर्ण, इस रूप में वो दिखाई देते हैं। तो बाबा ने इनडायरेक्टली हमें क्या बताया कि अभी तुम्हारे अंदर की सतोगुणी तुम नहीं हो, तुम्हारे अंदर विकार आ चुके हैं, तुम्हारी शक्तियाँ कमजोर हो गई है, तुम्हारी कलाएं कलाएं जैसी नहीं रही, वहाँ पे स्वार्थ भाव आ गया है, क्या रिप्लेस हो गया। ये भी बाबा बताता है कि क्या करना चाहिए था अगर हम देवी देवताएं नहीं है, हम अभी काले हो गए हैं। बाबा बोलता है चमकीला पोशाक दिखना चाहिए, अभी यहाँ काले हो चुके हैं। कितने सुंदर रीति से हमें वो बताता है हमारी कमी कमजोरियाँ, और वो भी तो तुम बन सकते हो, मगर ये भी हमें होप देता है? अभी हमें अपने ऊपर एफर्ट लेकर वैसा ही बनना है। वैसे ही अगर हम अपने बच्चों को भी बोले, बच्चे तू जब छोटा था ना तो बहुत अच्छा था, तू सबके साथ में मिल के बात करता था, सबके पास जाके हेलो हाय बोलता था, ये करता था, तभी तेरे को सब लोग बहुत प्यार करते थे। अभी भी तू वैसे वापस से बन सकता है, सबका चहेता बन सकता है। बस क्या करना है, सेम वैसा ही सबको ग्रीट करो, दिल से ग्रीट करो, हंसो, सबको स्माइल दो, ये कहना है। उनको उनका पहला वाला वो स्वरूप याद दिलाना है, उनका बचपन वाला स्वरूप, जहाँ वो बहुत खेलते थे, कूदते थे, अच्छा उनको लगता था, सबसे मिलते थे, सब बच्चों के साथ खेलते थे, कोई भी उनमें ये विकारी भाव नहीं थे। मारा पीटा, खेलने लगे, हंसे खेले, बोला, लड़े, वापस से मिल लिया। उनको ये सारी याद दिलाओ उनको, और बोलो अब बड़े हो गए हो बेटा, अभी तो तुम और भी ज्यादा सयाने हो गए, अभी और भी ज्यादा सयाना बनना है आपको। सयाना बनना मतलब क्लेवर बनना है। इस तरह से जब अगर आप भी समझाओगे ना, उनको भी अपनी गलतियां समझ में आएगी, क्योंकि ये मैंने अपने घर में यूज भी किया है। ये बाबा की युक्तियाँ अपने ही घर में मैंने अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के दूसरे मेंबर्स के साथ में करके देखा है, और बहुत फर्क नजर आया भी है। मैंने देखा है वो बदलते हुए, और बहुत पॉजिटिव वे में बदलते हुए। हम उनकी कमी कमजोरियां
पॉइंट आउट करके ना बोल के युक्ति से अगर बताए। अभी बाबा वहाँ पर भी पहले युक्ति से बताता है देवी देवता है, बाद में जो आप लोगों ने पॉइंट्स बोला है, कौन से पॉइंट्स बोले?